नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि विधानसभा के बारे में, उसी तरह आज जो है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कि विधानसभा अध्यक्ष के चयन कैसे होता है, उसके कार्य क्या हैं, विधानसभा अध्यक्ष में कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। राज्य विधानसभा या लोकसभा को चलाने में विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे संविधान, प्रक्रिया, नियमों तथा संसदीय परंपराओं के अंतर्गत व्यापक अधिकार मिले हुए हैं। सभा के परिसर में उसका अधिकार सर्वोच्च होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सर्वोच्च पदेन अधिकारी होता है। सभा की व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। वह सभा के सदस्यों से नियमों का पालन सुनिश्चित करवाता है। सभा के सभी सदस्य अध्यक्ष के बात बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं। अध्यक्ष सभा के वाद विवाद में भाग नहीं लेता है, अपितु विधानसभा की कार्यवाही में के दौरान अपनी व्यवस्था निर्णय देते रहते हैं, जो पश्चात नाजीर के रूप में संदर्भित की जाती है। सभा के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में वही कार्य उपसभापति, विधानसभा के उपसभापति करते हैं, और दोनों की अनुपस्थिति में सभापति तालिका का कोई एक सदस्य वो कार्य करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, जब कोई विधानसभा भंग होने के बाद चुनाव होता है विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होता है तो राज्यपाल पहले एक प्रोमोटेम स्पीकर का चयन करते हैं, जो विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। उनका चयन किया जाता है कि सारे विधायकों को वो शपथ दिलाएं, और शपथ दिलाने के बाद जो सरकार, ज्यादातर देखा जाता है कि जो शासन सत्ता में होता है, जो बहुमत की सरकार होती है, उसी में से अपने किसी एक सदस्य को, जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जिनको संविधान की, कानूनों की और विधानसभा संचालन का तजुर्बा होता है, खासकर पुराने सदस्य जो कई बार 2-4 बार चुन के आते हैं, ऐसे ही सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, और विधानसभा में बहुमत के द्वारा जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। और जो विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद फिर विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव पूरे विधानसभा की सम्मति से, अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर वोटिंग भी कराई जाती है, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सर्वसम्मत से कर लिया जाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा एक बार विधानसभा अध्यक्ष की जब नियुक्ति हो जाती है तो उसको जो है बहुत सारे विधायी कार्य संपन्न कराने होते हैं जो विधानसभा में होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका एक तरह से विधानसभा में रेफरी की तरह होती है। जैसे रेफरी किसी खेल में निर्णय करता है, नियम बनाता है, उसी तरह विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होती है। वो विधानसभा संचालन के लिए नियम बनाता है, विधायकों, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, उनको समय निर्धारित करना, वाद विवाद का समय निर्धारित करना, उसके बाद कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक सामान्य विधेयक है, इसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। वाद विवाद में जब कभी मत बराबर मत हो जाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष
अपने विवेक से अपने मताधिकार का पक्ष या विपक्ष में मतदान कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियां। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने और संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति है। विधानसभा अध्यक्ष ही विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाता है और उसको संचालित करता है। संचालन के नियम बनाने की शक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। उसके अलावा सदन की गणपूर्ति या कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करने का अधिकार। विधानसभा अध्यक्ष ये देखता है कि विधानसभा में 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर उससे कम सदस्य हैं तो विधानसभा अध्यक्ष उसको स्थगित कर सकता है। तो कोरम का ध्यान रखता है। उसके अलावा सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, लेकिन अगर बराबरी की स्थिति आ जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। अशिष्ट आचरण या सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर सदस्यों को निष्कासित कर सकता है। अगर कोई सदस्य विधानसभा की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करता है, नारेबाजी करता है या अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, को विधानसभा अध्यक्ष उसको निष्कासित कर सकता है, उसको कुछ टाइम के लिए निलंबित कर सकता है, उस सत्र के लिए निलंबित कर सकता है या 6 महीने 1 साल के लिए विधानसभा की कार्यवाही से उसको हटा सकता है। ये विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, उसके विवेक के ऊपर होता है कि वो विधान सदस्य को कितनी सजा दे। उसके अलावा किसी भी प्रश्न, प्रस्ताव या संकलन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है। अगर कोई सदस्य कोई प्रश्न पूछता है तो वो विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है या नहीं। किसी भी सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना अध्यक्ष के ही विवेक पर निर्भर करता है। उसके अलावा अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर सदन के किसी भी नियम को निलंबित करने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के में निहित होती है। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निहत्या को लेकर उठे किसी भी वाद विवाद का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। उसमें सभी जो विधानसभा की समितियां होती हैं उसकी नियुक्ति और उसके कार्यों का निरीक्षण विधानसभा अध्यक्ष करता है। उन समितियों के अध्यक्ष का निर्धारण, उनके सदस्यों का निर्धारण, वो समितियां कैसे कार्य कर रही हैं, उन सब का निर्धारण जो है विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या सामान्य विधेयक है, यह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष के कार्य और आचरण पर विधानसभा में चर्चा नहीं की जाती। विधानसभा अध्यक्ष जो भी कार्य विधानसभा के अंदर करता है, जो भी आचरण करता है, उस पे किसी भी तरह का वाद विवाद विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा में नहीं किया जा सकता। भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के प्रत्येक सदस्य सदन का एक अपना पीठासीन अधिकारी होता है, जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो सारे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होते हैं, वही सारे अधिकार विधानसभा उपाध्यक्ष को मिल जाते हैं। और अगर विधानसभा उपाध्यक्ष भी उस समय नहीं होता तो जो विधानसभा की कार्यवाही के लिए कुछ लोग नामित किए जाते हैं, जो विधानसभा की कार्यवाही में अध्यक्षता करते हैं, वो कार्य करते हैं। अध्यक्ष की भूमिका जो होती है, सदन का अध्यक्ष प्रधान प्रवक्ता होता है। वह सदन के सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों सहित सभी संसदीय मामलों के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे सामान्यतः न्यायालय में समक्ष चुनौती नहीं दी सकती। अगर कोई भी निर्णय विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अंदर देता है तो उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार अध्यक्ष सदन में मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है।
अध्यक्ष सदन की सुचारू रूप से कार्यवाही चलाने और उसे विनियमित करने के लिए सदन में व्यवस्था बनाए रखने और शिष्टाचार बनाए रखने का भी कार्य करता है कि कोई भी सदस्य विधानसभा के अंदर किसी भी तरह का अनैतिक व्यवहार ना करे, इसका ध्यान रखता है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस पर एक्शन लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को पूरी खुली छूट होती है। वो सदस्य को दंडित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। अध्यक्ष को बहस के लिए अवधि आवंटन करने और सदन के सदस्यों को अनुशासित रखने का अधिकार है। सदन का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सदन के कामकाज से संबंधित नियमों की अंतिम व्याख्याकार भी होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्षों के ऊपर पक्षपात का भी आरोप लगता है। ये देखा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष ज्यादातर नहीं, मतलब ये होता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष का ही सदस्य होता है और विधानसभा में सत्ता पक्ष जो भी कानून बनाता है, जो भी वाद होते हैं, उसमें ज्यादातर विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि वो सत्ता पक्ष से करीबी होते हैं तो इसलिए उनका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा होता है। वैसे विधानसभा अध्यक्ष जो है, किसी विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद वो सदस्य किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता है। जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष है वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यता हटने के बाद वो फिर से उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जब तक वो विधानसभा में है, विधानसभा की अध्यक्षता कर रहा है, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष का फेवर ज्यादा करते हैं। और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष जो है, जो अयोग्यता का मामला होता है, विधायकों अयोग्यता का सदस्यों की अयोग्यता माना, उसमें भी निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। अगर कोई सदस्य दल बदल विरोधी कानून उसके ऊपर लागू होता है, या कोई निर्दलीय सदस्य है वो किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करता है, या कोई सदस्य अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है, अगर कोई पार्टी मतदान पक्ष में मतदान करती है और सदस्य उसका उल्लंघन कर रहा है या नहीं करता है, तो वो पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को ये प्रेषित कर सकती है इस सदस्य की सदस्यता रद्द की जाए। या जैसे अभी हमने पिछले टाइम में देखा है कि महाराष्ट्र में अभी कि कई सदस्यों ने दल बदल किया है और उस पे जो है विधानसभा अध्यक्ष के कार्रवाई के लिए पार्टियों ने प्रेषित किया है। और ये विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कोई टाइम लिमिट बाउंडेशन नहीं है कि वो कब तक अयोग्यता का फैसला करे। वो विधानसभा के अध्यक्ष अपने विवेक पर निर्णय लेते हैं कि वो सदस्य को कब अयोग्य ठहराएंगे। वो दोनों सदस्य और पार्टियों के से बातचीत करने के बाद ही अयोग्यता का फैसला किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहरा सकते हैं। वैसे ये निर्णय अंतिम विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है, लेकिन देखा जाता है कि सदस्य इस विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को, अयोग्यता के निर्णय को, वो कोर्ट में चुनौती, न्यायालय में चुनौती भी देते हैं। तो ये समीक्षा के अधिकार में भी आ जाता है अयोग्यता का फैसला। हस्तक्षेप और दबाव से मुक्त ही एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से तटस्थता अगर अध्यक्ष कोई पक्षपात कर रहा है, ज्यादातर देखा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के करीबी होते हैं और वो सत्ता पक्ष के ही फेवर में ज्यादातर निर्णय देते हैं। इससे जो है पक्ष और विपक्ष काफी विधानसभा में एक वैचारिक जो लड़ाई होती है उसमें विधानसभा अध्यक्ष को तटस्थ होना अनिवार्य है।
लेकिन ऐसा होता नहीं, जिसमें वो विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के हस्तक्षेप और दबाव महसूस करता है। किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप और दबाव से मुक्त किए बिना उसे तटस्थ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। नवीनतम लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग में आई गिरावट में भी नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारतीय नीति निर्माताओं से यह उम्मीद की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दें और इस संदर्भ में कम से कम समय में नियम कानून बनाएं। ये सारे कार्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाता है विधानसभा में, और विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन, भत्ते, कार्यालय, इन सब जो सुविधाएं मिलती हैं ये विधानसभा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। विधानसभा ही निर्धारित करती है कि वो विधानसभा अध्यक्ष को क्या क्या सुविधाएं मिले। उसके अलावा अगर विधानसभा को पद से हटाना हो तो कैसे क्या किया जाए। यदि विधानसभा अध्यक्ष और या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सही यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसको अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबंधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा, लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। मगर कोई अध्यक्ष है और वो अपना त्यागपत्र देना चाहते, अपने पद से हटना चाहे, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को या उपाध्यक्ष अध्यक्ष को पत्र के द्वारा प्रेषित कर सकता है वो अपने पद छोड़ने के लिए। उसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर विधानसभा में बहुमत द्वारा किसी भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, परंतु खंडिका के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी जाए। अगर किसी विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाता है तो विधानसभा की कार्यवाही से 14 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा, और जब ये कार्यवाही होगी विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर, उस समय वो विधानसभा की कार्यवाही में तो भाग लेगा, वो वाद विवाद में भाग ले सकता है, लेकिन वो विधानसभा की अध्यक्षता या अध्यक्षता नहीं कर सकता है जब तक कि उस पर फैसला ना आ जाए। तो हटाने के लिए भी एक सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, या वो अपने पद से हट सकता है। इसके अलावा अगर कोई अध्यक्ष 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है और उसके बाद दोबारा जब विधानसभा चुनाव के बाद भी उसको दोबारा भी अध्यक्ष के लिए नामित किया जा सकता है और वो फिर से विधानसभा की अध्यक्षता कर सकता है। तो हमें लगता है आप लोगों को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, उसकी विधानसभा में क्या भूमिका होती है और उसकी कार्य शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में काफी ऐसी जानकारी मिली होगी। ये मेरा YouTube चैनल है @PoliticalScience 2023। इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।